गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम चक्र भेदन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हम जब कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, ये बात ध्यान रखना मेरी बात के लिए। अगर आप उसमें लगे रहे, आपका प्रयास जारी रहा, इसमें 10 मिनट हमें कम से कम भस्त्रिका का प्राणायाम या कपालभाति पे अवश्य देना चाहिए। उसके पूर्व में कुंडलिनी जागृत करने के लिए जब हम बैठते हैं, उसके पूर्व में 10 मिनट केवल एक प्राणायाम ले, कोई सा भी एक, कपालभाति ले ले, भस्त्रिका ले ले, कोई सा भी एक प्राणायाम ले लें, वो 10 मिनट तक उसे करें। उसके बाद में आप ध्यान की एकाग्रता की ओर जाएं। अब मित्रों, यहां पर इसमें जो आता है वो है चक्रभेदन का। इसमें जैसे ये अभ्यस्त आसन है, और जो भी आपका अभ्यस्त आसन हो आप उस पर बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को यहां पर हमने रख लिया। इसको हम चक्रभेदन प्राणायाम कहते हैं। इसको समझ लें। पहले दोनों नासिका पुटे, उभय नासिका पुटे से जो है हम पूर्ण श्वास लें। ये किस्तों में, लेकिन ये इतनी इतनी सी है। आकंठ भरदें से, इससे किस्तों में लेते हुए थोड़ी सी भी जगह खाली ना रहे। इसको उपरांत ध्यान पर बैठने के पूर्व हमें आंख बंद करके, और जो हमने श्वास लिए है वो हवा, जिसे मूलाधार पर, हमें ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि मूलाधार पर वो टक्कर दे रही है, तो हमारा ध्यान वह मूलाधार पर जाना चाहिए। ये थोड़े से प्रयास, थोड़े से दिनों बाद में आप देखने लगेंगे कि वो प्राणवायु वहां पर जाकर के टक्कर देने लगी है उस केंद्र के लिए। ये जो हमारा केंद्र का जो चक्रों का जो केंद्र है, धीरे धीरे हमें उसको उसी दिन में ही, जैसे आज कर रहे हैं, पर तो आज से सभी चक्रों पे हमें उससे पहुंचाना चाहिए। ये उसके बाद में यहां लिया, यहां पर हमने उस हवा से, उस प्राणवायु से यहां टक्कर देने की कोशिश करी, फिर यहां लिया है, फिर यहां लिया है, फिर यहां लिया है, फिर हमें पीछे से रीढ़ खंभ के यहां से वापस मूलाधार पर पहुंचना है। एक बार फिर समझ लें। हमें दोनों अभ्यस्त आसन पर बैठना है, ये, और छोटे छोटे उसमें हमें श्वास लेनी है। और मूलाधार से हमें शुरू होना, ध्यान करना। वहां से हमें ये महसूस होना चाहिए हमारी आंतरिक ताकत से कि वो हवा वहां पर टक्कर दे रही है। हमारी जो आंतरिक ताकत जो भी है, उससे हम हर जगह पर रुके और ऐसा महसूस करें। और ये केंद्र से ही होते हुए लाना है सीधे, और फिर सीधे ही पीछे से उतारना है, फिर पीछे से सीधे से ही ऐसे लेना है, और फिर ऐसे करते हुए ही वापस लाना है। कम से कम रोजाना 10 बार अवश्य करें इस चक्रभेदन प्रोग्राम। इसके लिए भी, अभ्यास के लिए 10 बार अवश्य करें। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और मेरा तो कहना है कि जो ध्यान पर बैठते हैं उन्हें तो पहले दिन से ही लाभ मिलेगा।
आप इससे चक्र भेदन में लाभ मिलेगा आपके लिए। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का और गोपनीय प्राणायाम है और इसको केवल वही समझेंगे जो ध्यान पर बैठते हैं। आप लोगों से पुनश्च मेरा निवेदन है, ध्यान पर बैठें। सत्य बोलना और ध्यान पर बैठना धर्म के मित्रों के दो ही लक्षण है, बाकी सब विज्ञापन हो सकते हैं। आत्म शांति के लिए कुछ भी हो सकता है, बाकी ये दो प्रमुख है। आज इतना ही। नमस्कार।